आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने 1 किलो लड्डू सिर्फ 2 कप बेसन से बनाए हैं। लेकिन इस लड्डू को मैं क्या नाम दूँ ये आप बताइए, मोतीचूर के या फिर बूंदी के? मेरी बेटी को मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है। हमेशा से ही मैं उसे बाहर से खिलाते आई हूँ, बट इस बार मैंने सोचा उसे घर पे ही खुद बना के खिलाऊंगी। और इन जूसी लड्डुओं को देखकर आ गया ना आपके भी मुंह में पानी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोतीचूर लड्डू की रेसिपी। इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ घर के सामान चाहिए, कुछ स्पेशल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, अगर आप पैकेट वाला मिल्क खरीदते हैं तो बस उस पैकेट को मत फेंकिएगा, वो आज हमारे बहुत काम आने वाला है। और आखिरी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक सीक्रेट जो हलवाई यूज करते हैं ताकि ये मिठाइयाँ ज़्यादा लंबे तक चलें। तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले आपको ले लेना है बेसन। यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन लिए हैं, ये अप्रॉक्स 240 ग्राम है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आपका अप्रॉक्स 2 कप लगता है, 2 कप पूरा नहीं लगता है, थोड़ा सा कम ही लगता है। आप इसको बैचेस में ही ऐड करिएगा और आराम आराम से इसको बेसन को मिक्स करिएगा। आप चाहे तो ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट हाँ आप विस्कर से भी करेंगे तो भी ये आराम से मिक्स हो जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाते जाइए धीरे धीरे और फिर ये मिक्स हो जाएगा। अब आपको इसमें और कोई इंग्रेडिएंट नहीं डालना है, ना सोडा डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। हाँ, अगर आप फूड कलर यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। फूड कलर आप यहाँ पे लेंगे तो केसर वाला लीजिएगा या फिर ये ऑरेंज वाला जैसे मैंने लिया है, आप इसको भी ले सकते हैं। ज़्यादा मत ऐड करिएगा क्योंकि यहाँ पे कलर ज़्यादा ऐड करने से हमें पता नहीं चलेगा एक्चुअल बूंदी का कलर या फिर वो पका है या नहीं पका है जब हम उसको फ्राई करेंगे। मेन कलर तभी आता है जब हम इसको चाशनी में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने भी बहुत थोड़ा सा ही ऐड किया है। अब हम बूंदिया बनाने के लिए कढ़ाई में घी को ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसको रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन कोई भी मिठाइयाँ, हलवे ये सब बनाने के लिए मैं घी को ही ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप अगर उसको तेल में फ्राई करना चाहते हैं तो आप फ्राई कर सकते हैं। आप बाद में भी अगर उसमें घी ऐड कर देंगे तो उसका टेस्ट तब भी अच्छा आ जाएगा। और ये बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है, तो ये इतना गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए जैसे पकोड़े के लिए हम बनाते हैं और उतना भी पतला नहीं होना चाहिए जैसे कि हम घेवर के लिए बनाते हैं। मेरी घेवर वाली वीडियो में आपने देखा होगा उसके बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, तो वैसा नहीं रखना है। ये देखिए, ये मैंने ले लिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट सामान, ये दूध वाला पैकेट जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था फेंकने के लिए नहीं। अब हम इसी को अपना टूल बनाएंगे बूंदी बनाने के लिए। वैसे तो बूंदी बनाने के लिए झारा होता है, हलवाइयों के पास वही होता है जिससे कि वो बूंदियां बनाते हैं। बहुत ही आसानी से बूंदियां बन जाती हैं उससे। वो बस ऊपर से बैटर डालते जाते हैं और नीचे से बूंदियां आराम से छोटी छोटी पर्ल्स शेप की निकलती जाती हैं और साथ में फ्राई होती जाती है। लेकिन आम लोगों के पास वो घर पे होता नहीं है, तो आज इसी से हम मोतियां बनाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके सारा बैटर डाल देंगे। ये मैंने 1 लीटर का पैकेट लिया है और इसमें मेरा पूरा बैटर आसानी से आ जाता है। इसी तरीके से आराम आराम से आपको इसमें सारा बैटर डाल देना है और ऊपर से लास्ट में हम इसमें एक इलास्टिक बैंड लगा देंगे। ये लीजिए, हमारी एक कुप्पी भी रेडी है। एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, अगर आपके पास ये पैकेट वाला मिल्क नहीं आता है तो आप पाइपिंग बैग भी खरीद सकते हैं, ये भी मार्केट में मिल जाते हैं आसानी से। अब यहाँ पे इसका कॉर्नर कट करते हुए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, बहुत ही बारीक सा कट करना है कि बस इसमें से ये निकलना स्टार्ट हो जाए, मोटी मोटी बूंदी ना आए, बस हल्की सी लहर आनी चाहिए। ये देखिए, अब ये रेडी हो गया है। अब हम करेंगे सबसे फन वाला काम। यहाँ पे तेल कितना गर्म रखना है, बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं होना चाहिए। एक बार जब गर्म हो जाए तो आप गैस को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, स्मोक उतना तेज नहीं आना चाहिए। फिर इसी तरीके से ऊपर से आप इसको शेक शेक करते हुए डालेंगे तो छोटी 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 बूंदियां अपने आप बनने लग जाएंगी। आप जितना दूर से डाल सकते हैं इसके अंदर, पॉइंट बनाते हुए तेल के अंदर आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ा ऊपर से डाला था, अभी भी इसलिए मैं थोड़ा डाउट में थी कि ये मोतीचूर है या फिर बूंदी है, बट मेरे लिए तो ये मोतीचूर ही है। एक साथ आपको बहुत सारा बैटर नहीं डालना है, जितना एक बार एक लेयर बन जाएगी तेल के अंदर बस उतना ही डालिएगा, उससे ज्यादा ऊपर नहीं डालिएगा। क्योंकि एक साथ डालने से क्या होगा, जो पुरानी बूंदी डली हुई हैं वो जलने लग जाएंगी। तो आप इतना ही डालिए कि वो एक शॉट में गर्म हो जाए, फ्राई हो जाए।
तो जैसे ही आप इसमें बूंदियाँ डालते हैं, ये क्या होता है, इसमें एक झाग सा बनने लगता है, वो क्योंकि फ्राई हो रही हैं। और जैसे ही वो फ्राई हो जाएंगी तो उसमें वो झाग बनने बंद हो जाएंगे। फिर आप हल्का सा उसको घुमाएंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो फ्राई हो जाएंगी। फिर आप ऐसे ही करके एक एक लॉट में उसको निकालते जाइएगा। ये देखने में आपको बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट है, हमसे होगा नहीं होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, ये मैंने पहली बार ही बनाया था, बट स्टिल इतना फन था ये बनाने में। स्टार्टिंग में मैं इसे थोड़ा पीछे से डाल रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा ये कढ़ाई के साइड में भी चिपकते जा रहे थे, तो उसके लिए कोई परेशान नहीं होना है, आप जिस भी एंगल से डाल सकते। हाँ, बस जो धार है वो तेल के अंदर ही गिरनी चाहिए। ये देखिए, लग रहे हैं ना बिल्कुल अमेजिंग से। मैंने इसमें 6 करछुल घी डाला था, और फिर लास्ट में ये अराउंड 1 करछुल या 1.5 करछुल के आसपास बच जाता है, यानी कि आधा लीटर से थोड़ा सा कम घी इसमें लग जाता है। अब ये हमारी सारी मोतियां रेडी हो गई हैं, आपको मैं अभी दिखाती हूँ, इतनी क्रिस्प हैं। इसका एक एक दाना पका हुआ है अच्छे से, इसलिए ये इतनी क्रिस्प है। आप इसका कलर भी देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है। अब आधा काम हमारा यहाँ पे हो गया है, इसे अब हम बस मीठा करने की देरी है। मीठा करने के लिए हम बनाएंगे इसकी चाशनी। चाशनी के लिए हम पहले कढ़ाई को गरम कर लेंगे, उसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी मैंने यहाँ पे 2 कप से थोड़ा सा कम लिया है, क्योंकि आगे चल के हम इसमें एक सीक्रेट भी ऐड करने वाले हैं, और अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे 2 कप भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन जितना मीठा मैं बता रही हूँ आपको, अगर आप उतना डालते हैं तो आपको नॉर्मल मीठापन आएगा, बहुत तेज वाला मीठापन नहीं आएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। पानी मैंने यहाँ पे 1 कप पूरा लिया है, और फिर 1/4 कप लिया है, यानी कि टोटल मैंने 1/4 कप पानी लिया है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे वो ऑरेंज वाला फूड कलर जो मैंने स्टार्टिंग में मना किया था ऐड करने के लिए, क्योंकि बैटर में ऐड कर लेंगे तो हमें कलर पता नहीं चलेगा कि जो हमारी मोतियां बन के रेडी हो रही हैं वो पक रही हैं कि नहीं पक रही हैं, इसलिए वहां पे ज्यादा नहीं ऐड करना है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो मेन लड्डू का कलर आएगा। वैसे तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, इतना जरूरी नहीं है, बट क्योंकि हम लोगों को आदत होती है, हमारी आंखों को आदत है जो देखने की, तो हम वही देखना पसंद करते हैं। इसका फ्लेवर ऐड करेंगे, इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे हरी इलायची, 4 से 5 हरी इलायची ले सकते हैं, और साथ में मैंने लिया है केसर, 1 पिंच केसर लिया है। इसको हम अच्छे से कूट लेंगे, बहुत ही बारीक कूट लीजिएगा, एकदम इसको पाउडर के फॉर्म में बना। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप सिर्फ इलायची भी डाल सकते हैं। ये चाशनी को हमें ज्यादा देर तक बॉईल नहीं करना है, क्योंकि हमें तार नहीं बनानी है, बस हमें इसकी शुगर को मेल्ट कर देना है। ये देखिए, तार बिल्कुल नहीं बन रही है, जैसे ऐसा ही रखना है, और जैसे ही पहला बॉईल आ जाता है उसके बाद हम इसमें अपनी सारी बूंदियां ऐड कर देंगे। ये लड्डू बनाने का पूरा प्रोसेस ही इतना अमेजिंग है, बहुत ही मजा आता है जब आप इसको बनाएंगे। आप जरूर ट्राई करिएगा एक बार, घर वाले तो आपके दीवाने ही हो जाएंगे। इसका कलर देखिए, इसका कलर क्योंकि हमने जो डाला था उससे बहुत प्यारा लगता है ये। इसको ऐसे ही पकाना है गैस पे, गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखिएगा ताकि इसकी चाशनी जल्दी से उड़ ना जाए। बस 5 मिनट और लगने हैं और फिर ये पूरा रेडी हो जाएगा। और अगर बीच में आपको लगे कि ये ड्राई होने लगा है तो आप थोड़ा सा 2 या 3 चम्मच गर्म पानी हल्का सा स्प्रिंकल कर दीजिएगा, उससे ये ड्राई नहीं होगा। ऐसे ही धीरे धीरे सारी चाशनी इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी और ये लड्डू बहुत ही सॉफ्ट से जूसी से बन के रेडी होंगे। ये देखिए, इसकी चाशनी इसमें पूरी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है। बस अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है, 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए और हम इसके लड्डू बना सकें। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मस्क मेलन सीड्स, मीन्स खरबूजे के बीज। बाहर वाले हलवाई लड्डू में डालते हैं ना ये खरबूजे के बीज, तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये देखिए, अब आता है हलवाइयों का सीक्रेट। हलवाई लोग डालते हैं ये लिक्विड ग्लूकोज, ये आपको डालना है 1 से 1.5 चम्मच। इससे लड्डू की लाइफ थोड़ी सी और बढ़ जाती है। आप चाहें तो किसी बेकरी शॉप से खरीद सकते हैं, बट अगर ये आपको नहीं मिलता है तो दूसरा ऑप्शन भी है। जी हाँ, इसके बदले आप इसमें हनी डाल सकते हैं। हनी आपको सिर्फ 4 चम्मच ही डालना है। ये लिक्विड ग्लूकोज या फिर हनी डालने से क्या होता है, इसका टेक्सचर थोड़ा सा बेटर हो जाता है, थोड़ा शाइनी रहता है, ज्यादा जमेगा नहीं लड्डू आपका, और इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। तो अगर आप ये डालना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 से 3 दिन में आराम से लड्डू को खा सकते हैं, ये खराब नहीं होंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पे वेइंग स्केल रख दिया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि वाकई में 1 किलो लड्डू बने थे। अब ऐसे ही एक एक करके आप लड्डू बनाते जाइए,
कैसे शेप में, कैसे साइज में बनाना है वो आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे आइसक्रीम स्कूप ले लिया था ताकि सारे जो लड्डू हैं वो एक ही शेप के बने और एक ही साइज के बने। ये देखिए, ये टोटल लड्डू का जो वेट आया है वो है 2:03 LB। एलबी को अगर आप केजीज में कन्वर्ट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 kg आ ही जाएगा। तो इसका मतलब ये 1 किलो लड्डू बन गए हैं अप्रोक्सीमेटली 2 कप बेसन से। जितने लड्डू आपको दिख रहे हैं उससे 3 से 4 पीसेस ज्यादा ही बने थे, बट वो मेरी बेटी बीच बीच में खाती जा रही थी इसलिए उतने पीसेस यहाँ पे कम पड़ गए। इसलिए मैंने कहा था कि 1 किलो लड्डू तो बन ही गए। ये देखिए, लग रहे हैं ना इतने अमेजिंग, इतने यमी। आप एक बार बना के ट्राई करिए, बहुत ही यमी बनते हैं और बाहर वाले से तो ज्यादा अच्छे होते हैं घर पे बनाना, क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं है। एकदम गुड क्वालिटी की मिठाई बनी है ये। मैं एक बार आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये अंदर से भी उतने ही रसीले हैं जितने ये बाहर से दिख रहे हैं। इसकी मिठास अंदर तक पूरी अच्छे से घुली है। एक एक दाने इसके मीठे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई दाने मीठे कोई दाने फीके। ये एकदम एक जैसे बन के रेडी हुए हैं। आप एक बार ये लड्डू बना के देखिए और मैं गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये लड्डू ज्यादा दिन तक टिकेंगे नहीं, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और फिर से याद दिला दूं कि आप ये जरूर कमेंट करिएगा कि इस लड्डू को आप क्या बोलेंगे, मोतीचूर के लड्डू या फिर बूंदी के लड्डू। तब तक के लिए बाय बाय, बॉन एपेटेट।